गांव के आखिरी छोर पर एक टूटा फूटा सा घर था। दीवारों में दरारें थी, छत से बरसात में पानी टपकता था। उसी घर में रमेश नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। पिता बहुत पहले एक हादसे में दुनिया छोड़ चुके थे। माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी और रमेश सपने देखता था, लेकिन सपने देखना मुफ्त था, उन्हें पूरा करना बहुत महंगा। रमेश का बचपन खेलने में नहीं बीता। जब बाकी बच्चे स्कूल से आकर खेलते थे, तब रमेश चाय की दुकान पर गिलास धोता था। सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटना, फिर स्कूल जाना, स्कूल से वापस आकर होटल में काम करना, यही उसकी जिंदगी थी। कई बार स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं होते थे। मास्टर जी सबके सामने डांटते, कल तक फीस नहीं लाई तो स्कूल मत आना। रमेश चुपचाप सिर झुका लेता। घर आकर माँ से कहता, अम्मा कोई बात नहीं, मैं काम ज्यादा कर लूंगा। रात को भूखा पेट लेकर वो छत को घूरता रहता। उसकी माँ रोती थी चोरी छिपे, और रमेश खुद से एक वादा करता, एक दिन ये गरीबी मैं खत्म करूंगा, चाहे जान ही क्यों ना लग जाए। संघर्ष और अपमान समय बीतता गया। रमेश ने 12वीं जरपत्ती सिखाया। समय बीतता गया। रमेश ने 12वीं जैसे तैसे पास की। कॉलेज में एडमिशन तो मिला, लेकिन पैसे नहीं थे। काम के साथ पढ़ाई करना आसान नहीं था। कई बार लोग कहते, अरे गरीब का लड़का क्या करेगा पढ़ लिख कर, हाथ में काम सीख ले, पढ़ाई तुम्हारे बस की नहीं। ये बातें रमेश के दिल में छुपती थी, लेकिन वो रोता नहीं था, वो और मेहनत करता था। एक दिन होटल में काम करते समय एक अमीर आदमी ने सबके सामने उसे थप्पड़ मारा। क्योंकि चाय में चीनी थोड़ी ज्यादा हो गई थी। सब हंसे। रमेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं। बस उस दिन उसने मन ही मन कहा, एक दिन तुम सब मुझे पहचानोगे। जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। कॉलेज में रमेश ने मोबाइल और कंप्यूटर की रिपेयरिंग सीखनी शुरू की। रात रात भर यूट्यूब देखकर टूटे फोन ठीक करके धीरे धीरे लोग अपने फोन उसके पास लाने लगे। पहली बार जब उसने 500 रुपए कमाए, तो वो पैसे मां के हाथ में रखकर बोला, अम्मा ये मेरी मेहनत की कमाई है। मां रो पड़ी। फिर एक छोटा सा स्टॉल लगाया, फिर एक दुकान, फिर ऑनलाइन काम सीख लिया। काम बढ़ता गया, मेहनत दुगनी होती गई। कई बार नुकसान भी हुआ, पैसा डूबा, लोगों ने ठगा, लेकिन रमेश रुका नहीं। वो जानता था, जो आदमी हार नहीं मानता, किस्मत उसे मान ही जाती है। सफलता, लेकिन संघर्ष जारी। सालों की मेहनत के बाद रमेश का बिजनेस चल पड़ा। अब वो दिन में 16 से 18 घंटे काम नहीं करता था, लेकिन संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। वो अभी भी सादा रहता था। आज भी वही यादें थी, भूखा पेट, मां के आंसू और वो थप्पड़। फिर एक दिन उसका स्टार्टअप बहुत बड़ा बन गया। बड़ी कंपनी ने उसे करोड़ों में खरीद लिया। अखबार में हेडलाइन आई, गांव का गरीब लड़का बना करोड़पति। अंत। लेकिन सबसे सुंदर, अब रमेश बहुत अमीर था। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, नाम, पैसा, इज्जत, सब कुछ। लेकिन सबसे पहले उसने क्या किया? उसने उसी घर को पक्का बनवाया जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। मां के लिए मंदिर बनवाया, गरीब बच्चों के लिए फ्री स्कूल खोला, और एक दिन उसी होटल गया जहां उसे थप्पड़ पड़ा था। वही आदमी आज उसके सामने सिर झुकाए। रमेश मुस्कुराया और बोला, समय सबको सिखाता है, बस सबक लेने वाला चाहिए।